जेएमएम के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पेसा एक्ट, सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर लगातार वो सरकार को घेरते नजर आते हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि अगर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो आगामी 30 जून को भोगनाडीह में बहुत बड़ा उलगुलान होने वाला है। जेएमएम के जो विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, आप देखे होंगे कि कई बार इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए हमेशा नजर आते हैं। उनका कहना है कि मैं सरकार को चेताता हूं, इसलिए मुझे बागी कहा जाता है। कोई बात नहीं, मुझे बागी लोग कहते हैं, कहने दिया जाए। हम सरकार को आईना दिखाते रहेंगे और जल जंगल जमीन से जो मुद्दे हैं उसको लेकर हम सरकार को हमेशा घेरते रहेंगे। इसके अलावा क्या कुछ कहा है लोबिन हेम्ब्रम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सही समय पर आने के लिए मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग समय पर आए हैं इस तपीस धूप में भी, तो सबसे पहले बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया हो। और खास करके आज ये कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है कि आखिर ये झारखंड किस उद्देश्य से बना है। माननीय गुरुजी के अथक प्रयास के बाद, इतना आंदोलन करने के बाद ये राज्य अलग हुआ। राज्य अलग होने के बाद ये 21वां वर्ष अभी गुजर रहा है, तो अभी तक झारखंडियों को क्या मिला? अब तो लगता है कि इससे तो बेहतर था बिहार राज्य हम लोगों के लिए। बिहार राज्य में कम से कम जमीन नहीं लुटाया जा रहा था, नौकरी भी नहीं लुटाया जा रहा था। तो आज हमारे गुरुजी को कैसा लगता होगा वो तो वही बता सकते हैं। बट हम लोग जो अभी एहसास करते हैं, अभी हमारे माननीय सर्वोपरि नेता, झारखंड के विधाता निर्माता, आज उसको कैसा लग रहा होगा कि इस राज्य को अलग कराने के लिए हमको एड़ी चोटी दिन रात एक करना पड़ा। और उसी के बदौलत, आंदोलन के बदौलत, माननीय गुरुजी सिबू सोरेन के आंदोलन के बदौलत ये राज्य अलग हुआ। लेकिन आज तक यहाँ के लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं हो पाया, बल्कि जो एकमात्र उसका सहारा है जगह जमीन, वो भी लूटा रहा है। और ये तो बहुत बड़ी देन है कि हमारे पूर्वजों से इधर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, बहुत सारे बिरसा भगवान के आंदोलन के चलते एसपीटी एक्ट बना, सीएनटी एक्ट बना, जो यहाँ के लोगों का बहुत मूल कवच है, बचाव कवच है। लेकिन इतना होने के बाद भी आज जमीन छीना जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है। तो हमको दिन और रात हमको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिर ये गुरुजी को कैसा लगता होगा। अगर समय रहते 30 जून तक या 29 जून तक सरकार नहीं सचेत होती है, सरकार नहीं सोचेगी, नहीं विचारेगी, तो 30 जून को बहुत बड़ा भोगनाडीह में विस्फोट होगा, राजनीतिक विस्फोट होगा 30 जून को भोगनाडीह में। और वो सिद्धू कान्हू का जन्मस्थली है और क्रांति दिवस है, इसलिए 30 जून को जबरदस्त ब्लास्ट होगा, राजनीतिक ब्लास्ट होगा। प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीसी हैं, और इस तरह से ये जमीन बेचवाने का काम करेगा, जमीन बेचने का काम करेगा। अंचल से अभी आप लोग देखे थे कि अंचल का कोई कर्मचारी के घर में छापा पड़ा और इतना नोट निकला कि आज मशीन मंगाना पड़ा। सब जमीन का घोटाला का उलट फेर का पैसा था। उसके पहले जो पूजा सिंघल का, वो जमीन जो पल्स हॉस्पिटल बुहरी जमीन पर है, तो आखिर जाए तो लोग कहाँ जाए। आज यहाँ सीएनटी एक्ट है, उधर एसपीटी एक्ट है संताल परगना में,
इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने सदन में उसको आईना दिखाने का काम किया कि एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट जो यहाँ के लोगों का मूल कवच है, बचाव कवच है, कम से कम इसको तो सख्ती से आप लागू करो। सदन में भी हम बोलते रहे, आप लोगों के बीच में बोलते रहे, लेकिन उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि अब ये छवि देखना पड़ रहा है। और कितने छवि को हमको देखना पड़ेगा और कितने लोगों को जमीन लुटाएगा। जब सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, फिर भी जमीन नहीं लुटा रहा। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली यही पार्टी क्या हो गया? कैसे बचेगा झारखंड? आज यहाँ समता जजमेंट 1997 का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, समता जजमेंट भी अभी तक बिल्कुल विलुप्त है। इस पर किसी तरह के अभी यहाँ पेशा एक्ट, जब छत्तीसगढ़ और झारखंड 15 दिन के अंतराल में राज्य अलग हुआ, वहां पेशा एक्ट लागू हुआ, लेकिन यहाँ पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ के जितने प्रधान लोग हैं उनका अधिकार पर अतिक्रमण हो रहा है। और जो शेड्यूल एरिया में है, जो शेड्यूल एरिया में ये आपका पेशा एक्ट के चलते नहीं लागू, इसका नियमावली नहीं बनने के चलते आज यहाँ पंचायत चुनाव हो रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए था। हमने सदन में इस बात को कई बार रखा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आदिवासी के जमीन में स्मार्ट सिटी, यही मुख्यमंत्री बोलने वाला कि हम क्या बोलता था, मैंने स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट विलेज बनाएंगे। कहाँ चला गया स्मार्ट विलेज? आज आदिवासियों के जमीन पर इतना बड़ा स्मार्ट सिटी बन रहा है, सब आदिवासी की जमीन है, नॉन ट्रांसफरेबल जमीन है। तो ये कानून को ताक में रख करके सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। भाई उसी को आईना दिखाता हूँ, अगर मैं आईना दिखाता तो हमें बागी बोला जा रहा है। तो आज बहुत सारी बातें हैं। अभी यहाँ कल परसों हमसे भेंट लोग किए थे एएसआई पुलिस डिपार्टमेंट के, अब कहाँ तक क्या है इसको भी हम उजागर करना चाहते हैं, ताकि डिपार्टमेंट इस पर ध्यान रखे कि एएसआई जितने अभी सीनियर थे, जो 15, 16, 10, 12 के थे, और अभी सिलेक्शन हो रहा है प्रोन्नति में, जिसको बहुत लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला भाई, और वैसे लोगों को छट करके अभी नए लोग जो 2020-21 के हैं, वैसे लोगों को प्रोन्नति दिया जा रहा है। तो यहाँ स्थानीय नीति भी नहीं बना, नियोजन नीति भी नहीं बना। और सरकार बोल रही कि इतने हजार 30,000, 40,000, 26,000 की नियुक्ति होगी। तो ये नियुक्ति किस बेसिस पर होगी? क्या आधार होगा इसका? आज यहाँ पर छात्र लोग यहाँ पर उतर गए हैं सड़क पर, अभी खलबली मची हुई है। आज के पेपर में हमने देखा कि फिर पूरा झारखंड बंद करने का भी आह्वान लोगों ने किया है। जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसके भविष्य का सवाल है। तो आज इन मुद्दों सबको लेकर के लगता है कि ये झारखंड बनने के बाद यहाँ के लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे स्टूडेंट हो, और जो यहाँ व्यवसायी वर्ग है, जो भी है, नहीं लग रहा है कि झारखंड बनने के बाद किसी को कोई फायदा होने जा रहा है। और हम अभी भी आग्रह करते हैं, समय रहते एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पेशा एक्ट, समता जजमेंट, इसको लागू करे सरकार, और नहीं तो फिर समय पर बहुत मुश्किल हो जाएगा।